मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2 किस्तों की राशि एक साथ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट की। हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खातों में 2 किस्तों की राशि एक साथ हस्तांतरित की है। इस भुगतान का लंबे समय से किसान इंतजार कर रहे थे। भले ही इस बार राशि मिलने में कुछ समय लगा, लेकिन एक साथ 2 किस्तों की राशि मिलने से किसानों को खेती किसानी के कार्यों में काफी राहत मिली है। किसान भाइयों, खेती का काम समय पर धन उपलब्ध होने पर ही सुचारू रूप से चल पाता है। बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता बेहद जरूरी होती है। ऐसे में एक साथ 2 किस्तों की राशि किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। सरकार की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा है कि किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी पात्र किसानों को नियमित अंतराल पर सहायता राशि दी जाती है। सरकार का लक्ष्य किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खेती के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े। हालांकि अगली किस्त कब जारी होगी और उसका आधिकारिक कार्यक्रम क्या होगा, इसकी जानकारी सरकार द्वारा जारी होने वाली आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। इसीलिए किसी भी तारीख या दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य देखें। किसान भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को अधिक लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसलिए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसान भाइयों केंद्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। किसान भाइयों के 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 किसान भाइयों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं राज्य सरकार भी किसान हित से जुड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाना सरकारों की प्राथमिकता बताई जाती है। यदि भविष्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त, पात्रता, भुगतान तिथि या किसी नई घोषणा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जारी होती है, तो हम सबसे पहले आपको उसकी सटीक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के काफी टाइम से इंतजार था। उनकी जो 14वीं और 15वीं किस्त का वह ट्रांसफर की जा चुकी हैं, लेकिन अब किसान भाइयों को इंतजार है उनकी 16वीं किस्त को लेकर। क्या 16वीं किस्त में किसान भाइयों को धनराशि बढ़कर देखने को मिलेगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए दिए जाएंगे? तो हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, आप यह अच्छे से जानते हैं कि अभी हाल ही में जो किस्तें ट्रांसफर की गई थी उसमें किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए की धनराशि ही मिली है, क्योंकि 2 किस्तें ट्रांसफर की गई थी जिनकी 4000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसीलिए किसान भाइयों को 2-2 हजार रुपए प्रदान किए गए। लेकिन अब प्रश्न यह बना हुआ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत
क्या हर 4 महीने के अंतराल में धनराशि ट्रांसफर होंगी या फिर नहीं, या फिर इन किस्तों को जिस प्रकार से अभी यह किस्तें इतने टाइम से रुकी हुई थी और पूरे 1 साल में ट्रांसफर की गई हैं, क्या ऐसा होगा? तो हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत, जैसा कि आप किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, सरकार के पास इतना बजट पारित ना होने की वजह से यह किस्तें ट्रांसफर नहीं की गई थी। लेकिन अब सरकार द्वारा ऐलान किया जा चुका है कि प्रत्येक किसान भाई को हर 4 महीने के अंतराल में जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जाएंगी। उसके लिए किसान भाइयों को कुछ जरूरी काम करवाने होंगे, तभी उनके बैंक अकाउंट में यह जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जा सकती है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान भाई के बैंक अकाउंट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगर वह चाहते हैं कि धनराशि लगातार ट्रांसफर होती रहे, तो उसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक किसान भाई को अपनी डीपीटी केवाईसी करवानी होगी, ताकि डायरेक्ट बेनिफिकेशन ट्रांसफर के जरिए आपके बैंक अकाउंट में जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जा सके। दूसरा जरूरी काम है किसान भाइयों की भूमि सत्यापित होनी। प्रत्येक किसान भाई की भूमि सत्यापित होनी चाहिए। अगर आपकी भूमि सत्यापित नहीं होती है तो ऐसे में आपको इस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। तीसरा जरूरी और आखिरी अपडेट, आपकी ई केवाईसी होना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ई केवाईसी को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। प्रत्येक किसान भाई की ई केवाईसी होना आवश्यक है। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं होती है तो ऐसे में आपको इन योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार इन योजनाओं का लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए हमने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आप उनको अपडेट करवा के अवश्य रखें, क्योंकि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए, ताकि किसान भाइयों को कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और वह आसानी से कृषि कार्य को कर सके। क्योंकि किसान भाइयों को कृषि कार्य करते समय वैसे भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं में भी उन्हें काफी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन जब से सरकार ने इन योजनाओं को चलाया है, तब से किसान भाइयों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि रबी की एवं खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है और मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान भाई के बैंक अकाउंट में जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप भी एक किसान हैं और आपको अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम आपको इन योजनाओं से जुड़वाकर इन योजनाओं का लाभ दिलवा सकें। क्योंकि राज्य सरकार का यह उद्देश्य रखा गया है कि कोई भी किसान भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक किसान भाई को इन योजनाओं का लाभ निरंतर मिलना चाहिए और आपके यह जो धनराशि है 16वीं किस्त, उसको ज्यादातर अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में या फिर नवंबर माह के पहले सप्ताह में ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सर्वप्रथम देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि किसानों से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर अपलोड किया जाता है। वीडियो को अपने किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली सटीक जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।